नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आइए आज मैं आप लोगों को जीवित पुत्रिका व्रत के पूजा विधि के बारे में कुछ दिखलाना चाहती हूँ। तो ये देखिए, जीवित पुत्रिका व्रत माताएं अपनी पुत्र की लंबी आयु के लिए रखती हैं और जीवित पुत्रिका व्रत इस साल 2024 में दिन बुधवार 25 सितंबर को रखा जाएगा। तो पूजा का समय इस वर्ष दोपहर 12 बजे तक ही है, इसलिए सभी को 12 बजे तक पूजा कर लेनी है। तो आइए हम देखते हैं कि पूजा किस तरह से करते हैं। तो मैं ये एक गमला ले ली हूँ और गमले में कुशा को गाड़ दी हूँ। कुशा मेरा थोड़ा सा मुरझा गया है क्योंकि मैं पहले से ही मंगा के रखी थी। आप ताज़ा कुशा मंगा कर पूजा करिएगा। तो इस तरह से या तो आप कुशा के ऊपर भी अपनी ज्योतिया को लपेट सकती हैं। अब तो ज्योतिया नए नए डिज़ाइन का आ रहा है, ये मेरा पहले का ज्योतिया है। तो या तो फिर आप खीरे में लपेट कर भी पूजा कर सकती हैं रख कर। तो इस तरह से हमें ज्योतिया उसी के ऊपर कुशा के ऊपर रख देना है और रखने के बाद हमें पूजा करना है। आप चाहे तो खीरा में लपेट के भी पूजा कर सकती हैं। तो इस तरह से मैं उसको रख दी। उसके बाद उन्हें जल से आचमनी कराना है जीवित वाहन भगवान का। और फिर हमें ये ऐपन बनाए हैं, ऐपन लगाना है। उसके बाद हमें चंदन लगाना है। चंदन, फूल, धूप, धूप आप जितना चीज़ भी चढ़ा सकती हैं आप ले सकती हैं। तो इस तरह से हमें चंदन लगा देना है। रोड़ी, अबीर, गुलाल, सिंदूर सब चीज़ लगाना है। इसमें सिंदूर भी लगता है, ऐपन जरूर बनता है। उसके बाद हमें हाथ में अक्षत फूल लेकर व्रत का संकल्प ले लेना है कि हे जीवित वाहन भगवान, आप हमारे पूजा में उपस्थित होइए और हमारे पूजा को स्वीकार करिए। मैं आपका विधि विधान से पूजा करने जा रही हूँ। इस तरह से बोलकर हमें फूल को उसके ऊपर रख देना है। और फिर उसके बाद हमें फूल और ये फल में खीरा, सेव, केला है। और आप चाहे तो 8 तरह का फल भी मंगा सकती हैं। बहुत लोग कहते हैं कि अष्टमी तिथि को बढ़ता है इसलिए 8 तरह का फल होना चाहिए। तो मैं तो 3 ही तरह का फल लाई हूँ। और मैंने ये गुजिया बनाया है और ठेकुआ बनाया है। गुजिया बनाया जाता है, ठेकुआ बनाया जाता है। बहुत से लोग दाल भरते हैं। इसमें आप कई तरह का फल फूल ले सकती हैं। मूली, खीरा, सब फल इसमें चढ़ता है। तो इस तरह से पहले भोग लगा देना है, फिर आचमनी कर देना है। उसके बाद हमें एक दीपक जला देना है। दीपक जलाकर वहीं पे जीवित वाहन भगवान को दिखाकर रख देना है। दीपक रखने के पहले उसके नीचे हमें आसन ज़रूर देना चाहिए। या तो अक्षत का आसन दीजिए या फिर आप फूल का भी आसन दे सकती हैं। फिर एक धूप बत्ती मैंने जला दिया। इस तरह से मैं जीवित वाहन भगवान का पूजा कर दी, फूल चढ़ा दिए। और फिर हाथ में हम फूल और अक्षत लेकर भगवान जी को पूजा करते हैं। तो इस तरह से अक्षत लेकर मैं भगवान जी को आमंत्रित कर ली। और अब मैं जीवित पुत्रिका व्रत की किताब को पढ़ूंगी। तो जीवित पुत्रिका व्रत की कथा को या तो आप पुस्तक लेकर पढ़िए अपने मुख से, या तो फिर आप पंडित जी को बुलाकर, अगर कथा सुनती हैं तो पंडित जी को बुलाकर भी कथा सुन सकती हैं। इस तरह से कथा सुनने के बाद हमें आरती करनी है। तो आरती हम कपूर जलाकर आरती कर लेंगे। और इस तरह से आरती करने के बाद हमें भगवान से फिर अपनी क्षमा प्रार्थना मांगनी है कि हे भगवान जी, हमसे पूजा में जो भी भूल चूक हुई होगी उसे आप नादान बालक समझकर हमें क्षमा करिएगा। और ये व्रत दिन भर निराहार रहा जाता है और दूसरे दिन फिर इसका पारण किया जाता है। पारण का भी टाइम होता है, उसी टाइम से पारण करना चाहिए। तो इस बार 26 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को सूर्योदय होने के बाद से ही पारण का समय बन रहा है। आप चाहे तो सूर्योदय होने के बाद कभी भी पारण कर सकती हैं। ऐसे बहुत सी माताएं खैर जीतिया करती हैं तो थोड़ा लेट करके खाती हैं। तो इस तरह से सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं।